हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक प्रमुख पुरस्कार एवं उसके क्षेत्र को देखते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन वो क्वेश्चन मिलता है। देखिए देखने के प्रयास करते हैं। देखिए 13 गो पुरस्कार हैं, उसको देख लेते हैं सबको एक एक तरह से। देखिए पहला पुरस्कार देखते हैं, नोबेल पुरस्कार। क्या है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? दिया जाता था, कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1901 में। कब? तो 1901 में। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो पूछा जाता है कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन उसमें से 5 क्षेत्र कहने का मतलब साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन में, स्टॉकहोम के स्वीडन में। लेकिन शांति का कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो के नार्वे में। और देखिए अर्थशास्त्र की कब शामिल हुआ था? तो 1969 में। देखिए किनके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का। देखिए अगला देखते हैं, भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न कब से दिया जाता है? तो 1954 से। तो कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन भारत रत्न पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? तो भारत रत्न तो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए पुलित्जर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के संबंध में दिया जाता है। चलिए ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोनों में कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में। बोलिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये स्वर्ण कमल ही चलती लिखे। देखिए जब भारत रत्न दिया जाता है तो ताड़ के पीपल के पत्ते दिया जाता है। पीपल के पत्ते दिया जाता है। जैसे भारत रत्न रहता है, पीपल के पत्ता पर बना रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पर पीपल का पत्ता बना रहता है, तो उसे भारत रत्न में दिया जाता है। लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कि स्वर्ण कमल बना रहता है। क्या रहता है? स्वर्ण कमल बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार और सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये सब कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन दिया जाता है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान सब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे रहेगा कि मान बुकर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इससे करेंट अफेयर बन जाता है कि अभी जो वर्तमान में, जैसे मान लीजिए कि मान बुकर पुरस्कार 2024 में 2025 में किसको मिला, तो वो भी पूछा जाता है। चलिए कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार भटनागर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं गेमी पुरस्कार। तो गेमी पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो पूछा जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार इसमें जब पूछा जाएगा तो ये वाला पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। लेकिन रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। पूछेगा कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। देखिए वाचस्पति पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृति साहित्य में।
अथी वाचस्पति पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? तो संस्कृति के क्षेत्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए शंकर पुरस्कार, तो शंकर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन संस्कृति, भारतीय दर्शन संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए कबीर पुरस्कार, तो कबीर पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक सद्भावना के पुरस्कार में, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अर्जुन पुरस्कार, देखिए ये सब है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार सब कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए अर्जुन पुरस्कार रहेगा तो खेल क्षेत्र में डायरेक्ट है, लेकिन ध्यानचंद्र पुरस्कार तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। लेकिन राजीव गांधी पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के, कहने मतलब खेल में कौन अच्छा खेला उसके तौर पर राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में राजीव गांधी पुरस्कार को नाम बदलकर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार में किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को, कहने का मतलब कोच को दिया जाता है, जो सिखाता है उसको दिया जाता है। कौन? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। देखिए धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार तो चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए इसके पहले बता दिए थे राज दरबारी, तो धन्वंतरी किसके राज दरबारी थे वो देख लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ पर है बोरलॉग और स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है ना, बोरलॉग कौन? तो बोरलॉग और जिसे विश्व का बोलेंगे, विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसको कौन क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? तो कृषि के क्षेत्र में। देखिए भारत रत्न जो है एम एस स्वामीनाथन को वर्तमान में 2023 में मिला था। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।